क्या आपके पर्सन को आपकी याद आती है काम करते वक्त भी, या वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं होती है आपकी? तो ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम उनकी करेंट फीलिंग्स भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग देखने से पहले यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्व्स। सो विद दैट सेम ट्रस्ट एंड फेथ यू हैव टू वॉच द रीडिंग। रीडिंग जनरल है, सबके साथ रेजोनेट होगी ज़रूरी नहीं है। अगर होती है तो अच्छी बात है। अपनी पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। रीडिंग के डिटेल्स, फीस के डिटेल्स सब आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है गाइस? यस। और अपने लाइफ की कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। ठीक है गाइस? यस। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करानी चाहिए। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो काम के वक्त आपको याद करते हैं या फिर उस दौरान आपको बिल्कुल भूल जाते हैं। तो देखते हैं आपका बंदा कैसा है, काम करते वक्त ध्यान देते हैं आपके या सिर्फ काम पर ही उनका फोकस होता है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो उनकी एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं, क्या रहती है काम करते वक्त। 2-3 ले लें, 1, 2 एंड 3। यस। तो काम करते वक्त आपके जो बंदे हैं या बंदी है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, या सिर्फ काम पर ही उनका फोकस होता है? ओके, ये तो बहुत अजीब अजीब से आए हैं। इसमें आया है हिडन सीक्रेट्स, लॉन्ग डिस्टेंस एंड विक्ट्री। तो देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि काम करते वक्त आपके पर्सन जो हैं वो काम पे फोकस तो रहते हैं, और उनको जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट उठाया है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको विक्ट्री चाहिए, ये उनका मेन फोकस रहता है। लॉन्ग डिस्टेंस एंड हिडन सीक्रेट से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ज़रूर ये सोचते हैं कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो या तो हो सकता है कि आप दोनों सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आप लोगों की मुलाकातें बहुत कम होती है, और ये ज़रूर सोचा करते हैं कि आप दोनों के बीच की दूरियों को कैसे कम किया जाए। हिडन सीक्रेट से ये लगता है कि आपके पर्सन शायद कोई फेक नंबर, फेक अकाउंट, फेक या फिर कोई डमी पर्सन के थ्रू आपके बारे में काफ़ी सारी बातें जानते रहते हैं, ये हो सकता है। हिडन सीक्रेट से मुझे वही दिख रहा है और वही समझ में आ रहा है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन बिल्कुल याद तो करते हैं आपको, ऐसा है नहीं कि नहीं करते, लेकिन उनका फोकस काम पे भी रहता है और काम में भी उनको विक्ट्री मिलनी चाहिए, सारा ख्याल रखते हैं वो। अब ये देखते हैं कि क्या टारो भी वही कह रहे हैं, क्या आपके पर्सन काम करते वक्त आपके बारे में सोचते हैं। तो ये देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि आज वो काम करते वक्त क्या आपके बारे में सोच रहे थे, यही उनकी करंट फीलिंग्स होगी। ठीक है, तो क्या आपके पर्सन काम करते वक्त आज आपके बारे में सोच रहे थे, क्या फीलिंग्स थी उनकी आज आपके बारे में काम करते वक्त। ओके, while working were they thinking about you, were they missing you, ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। मैं फिर से कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है ना गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। टेक्स्ट मैसेज कीजिए, फ़ोन कॉल्स मत कीजिए। फर्स्ट कार्ड आया है, यस, काम करते वक्त काम कर रहे हैं आपके पर्सन, दिख रहा है, फोकस्ड हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो बड़े दुखी होके काम कर रहे हैं आपके पर्सन, और बैक ऑफ द माइंड में उनको आपके साथ अगली पिछली जो भी आपकी बातें थी वो सारी याद भी आ रही हैं।
मेरे हिसाब से आपके पर्सन दिन रात काम करते हैं। आपके पर्सन को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता सोने का, और शायद नींद में भी वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो नींद तो बेसिकली आपके पर्सन को शायद नहीं मिलती है, ऐसा लग रहा है, या आधी रात तक आपके पर्सन काम करते हैं, ये हो सकता है। इसलिए 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और वो प्रेशर भी बहुत है आपके पर्सन के ऊपर, ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनको अपना उनकी काम उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये कह सकते हैं कि वो अपना गम, अपना दुख, अपने ज़िंदगी के प्रेशर्स जो भी है उसको भुला देते हैं काम करते वक्त। तो उनको काम करने से एक स्ट्रेंथ मिलती है, ये कह सकते हैं। और बहुत डेडिकेटेडली और बहुत ही डिवोशन के साथ वो अपने काम को करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। काम करते वक्त उनको दिन रात की शायद कोई फ़िक्र नहीं रहती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो टफ़ से टफ़ काम भी आपके पर्सन कर सकते हैं। कितना भी स्टबन टाइप का प्रोजेक्ट हो, स्टबन टाइप के लोग हो, कुछ भी हो, उन सब को कैसे कंट्रोल में करना ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। और या तो ये कार्ड में कुछ लोग काउंसलर्स होंगे, कुछ लोग कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में होंगे जहाँ बहुत हीलिंग वीलिंग दी जाती है। कुछ लोग जिम, योगा, ये यहाँ पर ज़्यादा उनका टाइम जाता होगा, ये हो सकता है। तो ये मुझे वैसी ही एनर्जी दिख रही है। आप देख लीजिए आपके पर्सन किधर काम करते हैं ज़्यादा। डेविल, तो आपके पर्सन अंधाधुन काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो उनको बिल्कुल कोई और चीज़ सूझती नहीं, काम में इतना डूब जाते हैं कि कई बार वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, और इतना काम करना शायद सही नहीं है उनके लिए। इसलिए 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई हुई है, और इतना काम करने से आपके पर्सन की हेल्थ में भी अफेक्ट हो सकता है। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स से दिख रहा है, और ये हेल्थ का ही कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड हेल्थ का कार्ड ही माना जाता है, तो ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चैलेंज लेने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, और ऐसे चैलेंजेस लेते वक्त वो फिर दिन रात के बारे में नहीं सोचते हैं, ये भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, और बहुत पॉजिटिव है अपने काम के बारे में, ये भी हो सकता है। काम उनको कभी पसंद भी आता है, कभी नहीं भी आता है, लेकिन काम छोड़ते नहीं हैं आपके पर्सन। और काम अगर उन्होंने शुरू किया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं आपके पर्सन, ऐसे हैं। और ये एनर्जी टू मच वाली एनर्जी है। तो टू मच इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका काम में, या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपके पर्सन काम करते हैं, ये हो सकता है। आई डोंट नो किसके पर्सन है ये आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अगर आपके ऊपर गुस्सा आता है किसी किस्म का, और कभी उन्हें आपके ऊपर किसी किस्म का शक होता है, या फिर किसी भी किस्म से आपकी याद अगर आती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत सारा अटेंशन इधर उधर से मिलता है, और फिर ये सोच के आपके पर्सन जो है वो आपके लिए थोड़ा सा हेटरेट टाइप का फीलिंग रख लेते हैं, और वो और भी ज़्यादा काम में घुस जाते हैं। आपके पर्सन कुछ इस किस्म के हैं, मुझे ऐसे ही दिख रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं आपकी लाइफ में, और आप बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं उनसे। और वो ये सारी चीज़ें देख के उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन उनका आता है और ये जो गुस्सा, और ये जो उनकी जो एनर्जी जो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है आपकी तरफ, फिर वो सारी चीज़ों को डाइल्यूट करने के लिए वो फिर और भी ज़्यादा काम करते हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन ऐसी एडवर्स सिचुएशन में भी काम कर लेते हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन के राइवल्स भी बहुत हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपके पर्सन को गिराना चाहते हैं, या फिर उनको किसी न किसी तरीके से
कमज़ोर दिखना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और कई बार आपके पर्सन थोड़े से जेलस भी हो जाते हैं। जेलस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आप इतना काम करते हैं उसके बाद भी आप जो है उनकी उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं उतना जितना करना चाहिए। तो आपके पर्सन थोड़े थोड़े जेलस भी फील करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझको यहाँ पे। तो ओवरऑल एनर्जी क्या है देखते हैं। हायरोफेंट दिख रहा ना कार्ड्स यार, मेरे कुछ ज़्यादा जल्दी ही एनर्जीज पढ़ने लगी लग रहा। 2 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ आपके पर्सन जो है बिल्कुल उनको समझ में नहीं आता आपका, बहुत सारी बातें आपकी उनको उनके समझ के बाहर हो जाती है। तो आपके पर्सन यस सोचते तो हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते। काम करते वक्त भी उन्हें आपकी याद आती है और ज़्यादातर वो चीज़ें याद आती हैं जहाँ पर आप दोनों का बीच में कुछ कुछ टिफ हुआ होगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स हो गए होंगे, या कुछ जिससे वो अफेक्ट हो गए, उनके सेंटिमेंट्स को धक्का लगा, या फिर वो बहुत ओवर सेंसिटिव है आपकी पर्सन, तो आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी होगी जिससे वो थोड़े हर्ट हो गए। तो उस एनर्जी में आपके पर्सन थोड़े एंग्री टाइप के हो जाते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते कि आप किस किस्म के इंसान हैं। उन्हें ऐसी तकलीफ़ होती है थोड़ी, लेकिन आपके पर्सन बहुत चुप रहते हैं। वो अपना एंगर भी नहीं शो करते हैं, वो अपना एंगर अकेले अकेले ही मैनेज करते हैं, और इसी वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं। और आप शायद अजीब टाइप के होंगे, आपको सब बोल देते होंगे, आप शायद गालियाँ भी दे देते होंगे, लेकिन आपके पर्सन अपना एंगर पी जाते हैं, तो इसलिए स्ट्रेसफुल रहते हैं आपके पर्सन हमेशा। तो यह काम के वक्त काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको जब याद आती है आपकी वो सारी बातें तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं आपको लेकर, कि आप उनका डेडिकेशन है आपकी तरफ, लेकिन आप भी उतने डेडिकेटेड है कि नहीं उनकी तरफ, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और यस आपके साथ आपके पर्सन अच्छे मोमेंट्स जो आपने बिताए होंगे उसको भी याद करते हैं, और वो मिस करते हैं वो चीज़ को, और वो सोचते हैं कि आप भी वो चीज़ें मिस करती हैं या नहीं, और आप शायद उनके साथ ये सारी चीज़ें रिक्रिएट करने की बारे में सोचती हैं या नहीं, ये भी उनके दिमाग में चलता रहता है। तो या आपके पर्सन आपको पसंद तो करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अगर आपकी और उनकी रिलेशनशिप ऐसी है जहाँ आप दोनों की शादी हो चुकी है, तो आपकी तरफ डेडिकेटेड है आपके पर्सन, ऐसा नहीं है, लॉयल है आपके पर्सन, लेकिन उनको आपकी कुछ बातें शायद पसंद नहीं आती हैं, तो आपके पर्सन थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं, और उन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि आप थोड़े से झगड़ालू किस्म के हैं, या फिर आप बातें अच्छे से समझते नहीं हो, और बातें अगर समझते भी हो तो आप ज़िद में उस चीज़ को नेगेटिव तरीके से ले लेते हो, और ख़ुद भी स्ट्रेस में आ जाते हो और उनको भी स्ट्रेस देते हो। तो ऐसा आपका पर्सन जो है आपकी पर्सन जो है वो ऐसे समझते हैं आपके बारे में। तो अगर आज हम कहें कि आज आपके पर्सन काम करते वक्त क्या सोच रहे थे, तो यही सोच रहे थे वो। और अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड नहीं है तो आपके साथ लॉयल ज़रूर है, वो आपके साथ आपके पर्सन लॉयल है, आपके पर्सन आपके साथ लॉयल रहना भी चाहते हैं, और वो डेडिकेशन डिवोशन भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं पाते हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आपके पर्सन को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी जाती है, इसलिए 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। सोचते बहुत है आपके पर्सन, देखो मून की भी एनर्जी आई हुई है यहाँ पे। तो आपके पर्सन यहाँ पे हिडन सीक्रेट्स वाली बात आई, तो हाँ हो सकता है कि आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को भी याद करते हैं जो शायद आप जानना चाहते हैं उनसे, या आपने कई बार पूछा होगा, तो वो सारी बातें भी काम के दौरान ही याद करते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था या वैसा किया था। तो वो चीज़ें भी उनके दिमाग में चलती रहती है काम के वक्त, और वो सोचते हैं कि आप शायद उनसे ऐसे कुछ सवाल करोगे तो वो उसका आंसर किस तरीके से देंगे, ये भी आपके पर्सन सोचते हैं। और वो किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ नहीं क्रिएट करना चाहते हैं।
इतनी सारी मेहनत करते हैं वो, और फिर उनको ऐसा लगता है कि उसका रिज़ल्ट आखिर एक लड़ाई में ही कन्वर्ट हो जाता है, लड़ाई ही उसका आउटकम रहता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, तो वो सोचते हैं इससे अच्छा खामोश रहना, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना ही अच्छा है। तो और वो हर हाल में अपने काम में इतनी ज़्यादा फोकस्ड है कि उसमें उनको सबसे बेस्ट ऑफ रिज़ल्ट्स चाहिए, यही उनका ध्यान रहता है। तो अगर उनका कोई कंपेटिटर नहीं है तो वो खुद ही अपने कंपेटिटर बन जाते हैं और ख़ुद को ही चैलेंज करते हैं और खुद का ही सबसे बेस्ट वर्जन निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे आपके पर्सन इतने ज़्यादा डिवोटेड है। ये 2 एनर्जी अगर आप लोगे तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब। 3 एनर्जीज़ लोगे तो बहुत एक्सेसिवली वो काम करते हैं आपके पर्सन, और काम करते वक्त उन्हें कुछ दिन रात का ख्याल नहीं रहता है, और उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है इस वजह से, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो और आपके पर्सन कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, और उनका कंफ्यूजन जो है वो आप दूर कर सकते हैं, लेकिन आप जो हैं अब खुद भी कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं। आपको भी ये समझ में नहीं आता आपको अपने पर्सन के साथ आखिर किस तरीके से बात करनी चाहिए, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, या फिर आप कुछ टू मच बोल देते हो या फिर बिल्कुल ही नहीं कहते हो। तो इसी वजह से आपके पर्सन भी कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और वो खुद अपने ही दिमाग में सोच रहे हैं बहुत सारी बातें आपको लेकर, और वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं। कई बार उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है आपकी फीलिंग, और कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रेसफुल है आपके साथ रहना। तो ये दोनों चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन अगर आपके साथ अगर उनका कुछ होता है तो वो आपकी तरफ लॉयल ही रहने वाले हैं, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, करंट फीलिंग्स आज की। जब वो काम कर रहे थे तो ऐसा ही कुछ सोच रहे थे वो आपके बारे में। तो वो ये इस रिलेशनशिप के लिए वो शायद वर्क भी करना चाहते, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप में बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको फोर्स करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ये दिखाई दे रहा है। तो ये रिलेशनशिप का में विक्ट्री भी चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनको विक्ट्री मिले, और यहाँ जो हिडन सीक्रेट्स है वही उनको बॉदर कर रहे हैं, या फिर आपको उनके हिडन सीक्रेट्स हैं, आपको ऐसा लगता है, और वो आपको बॉदर करती है वो सारी बातें, ये भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस पे आया था तो यस, आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, ये जो दूरी का कार्ड भी होता है ये, तो ये भी उन्हें बॉदर करती है, और वो सोचते हैं ये दूरियां आखिर कैसे मिटाई जाए। और दूरियों का रीज़न वो सोचते हैं या तो आप दोनों के जो थॉट्स है, ओपिनियंस है, वो मैच नहीं होते, या फिर आपका कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर उन्हें लगता है उनके राइवल्स बहुत हैं, या उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके शायद बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत चाहने वाले हैं, या फिर आपको लगता है उनके बहुत सूटर्स हैं, बहुत चाहने वाले हैं, और इसी बात से आप दोनों कंफ्यूज रहते हैं एक दूसरे को लेकर, ये भी हो सकता है। तो यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब ये देख लेते हैं कि कोई एडवाइस है आपके लिए। तो यूनिवर्स कुछ एडवाइस देती है आपको, ये आज की फीलिंग थी आपके पर्सन की, या मैजिशियन। तो यूनिवर्स तो कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप बहुत स्लो है आपका रिलेशनशिप, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ये आपकी रिलेशनशिप शुरू हो सकती है अगर आप चाहें तो, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट तरीके से वो रहेगी। तो आपको इसमें पेशेंस भी रखना है, और ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि अगर आप चाहें तो इसको कहीं पर भी किसी भी जगह से, और आप शुरू कर सकते हैं इसको। तो स्लो एंड स्टेडी आप इस रिलेशनशिप को शुरू कीजिए, और ध्यान में रखिए कि ये कंसिस्टेंटली ये आपकी रिलेशनशिप ये चल रही है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको विक्ट्री पहले ही मिल गई है। लेकिन आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। टैरो कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, टैरो आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता है, गाइड करता है, और आपको बताता है कि आपके केस में ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती है, प्रोवाइडेड आपने ये सारी चीज़ें फॉलो किए तो यहाँ पर आपके साथ ये होगा या वो होगा, इसके चांसेस हैं।
लेकिन वो तभी सक्सेस आपको मिलेगी उसमें जब आपको ये जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, उसके ऊपर वर्क अपॉन करते हैं, एक्ट अपॉन करते हैं तो ही, है ना गाइस। तो इसी के साथ ये रीडिंग यही ख़त्म हो गई है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार आना, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हू हैवंट yet subscribed to the channel may do so. Please hit the like button in case you like the video. Even if you don't like the video, please do hit the like button, share the videos, subscribe to the channel if you haven't yet, and yes, leave a comment or two in the comment section also. So until I meet you, please do take very good care of yourselves. Bye guys.